एवरीवन वेलकम बैक टू दिस। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन बिजनेस। ठीक है, जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन से है। इस पे ऑलरेडी हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो जितना आपके पेपर होने से पहले कोशिश होगी मैं ज़रूर करूँगी। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो देखो कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली क्या होती है। ठीक है, ये आपको किस चीज़ में हेल्प करती है। पहले तो हम समझते हैं कि इसमें पूछा क्या हुआ है। इसमें आपसे पूछा है कि आपकी जो बिज़नेस है, ठीक है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे या फिर कुछ भी है, तो एक कम्युनिकेशन का क्या रोल है उसमें। ठीक है, सो कम्युनिकेशन किस में हेल्प करता है आपको। प्लान, मैनेज, ऑर्गेनाइज, प्रमोट, इनोवेट, वेरियस मार्केटिंग, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में और सिस्टम में। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी। ये आपको क्या हेल्प करते हैं, बिल्ड और इंस्पायर। मतलब कम्युनिकेशन, अगर देखो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है तो ऑब्वियसली आपके अंदर बहुत इंस्पिरेशन भी है और आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल है जो कि कॉमन है, वो भी अचीव करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो कम्युनिकेशन स्किल एक मेथड है जो एक बिजनेस यूज़ कर सकता है टू प्रोवाइड ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस। देखो आपको ये तो पता है कि सॉल्यूशन क्या है, पर आप उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या फ़ायदा है ना। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल का एक मेथड है जो आपको क्या हेल्प करेगा, हर चीज़ में हेल्प करेगा, प्लान करने में, बिल्ड करने में, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ाने में। तो यहाँ पे किसी भी बिज़नेस में एक कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि वो गैप को रिमूव कर सके बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज़। ठीक है, जो कम्युनिकेशन स्किल है वो रिड्यूस स्ट्रेस, रिड्यूस और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, देखो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ठीक है, आप जाके अपने मैनेजर को कुछ बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि वो उसमें किस में हेल्प कर रहा है आपको, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। ठीक है, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सो एक ये वे है जो इंस्पायर करता है हर एक को, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर सकें और इफ़ेक्टिवली तो कर ही सके, साथ साथ में खुश होकर भी कर सकें। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड इन डिटेल। कुछ अब हम पढ़ेंगे कि कुछ रीजंस और एग्जांपल हैं क्यों कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस, मैनेजमेंट और हमारे डेली ऑर्गेनाइजेशनल वर्क्स में। ठीक है, सबसे पहले तो आता है कि कम्युनिकेशन स्किल हेल्प टू डू स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग। ठीक है, देखो जब भी आपको पहले मैं एक टिप दे रही हूँ जस्ट कि जब भी आपको कुछ लिखने के लिए आता है, ठीक है, जैसे अभी मैं आपको रीजंस बताऊंगी, तो आप अगर आपको कुछ पॉइंट्स में लिखने के लिए आया है या फिर कुछ रोल्स आए हैं, प्रोसेस आए हैं, तो आप उसका एक डायग्राम ज़रूर बनाएं। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि एग्जामिनर को पता लगता है कि आपको आता है, फिर उसके बाद आप हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप डायग्राम से फिल करने की कोशिश करेंगे अपनी शीट्स को या कुछ भी, पर वो एक्चुअल मतलब राइट होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप करोगे तो ये आपकी शीट चेक करने में भी तो हेल्प करेगा ही करेगा, बट आपको क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है किसी एग्जामिनर के पास कि वो मतलब डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़े, तो डिटेल में भी सही लिखना बहुत ज़रूरी है, पर अगर आप डायग्राम के थ्रू कुछ समझा सकते हैं तो वो ज़रूर करें। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है, मतलब शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। कम्युनिकेशन स्किल हेल्प टू डू स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग। देखो सबसे पहले क्या हेल्प करती है कि आपको वो नया बिजनेस आइडियाज़ और प्लान जनरेट करने में हेल्प करती है। जब बिजनेस लीडर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं मीटिंग पे, तो वो एक रीज़न बन जाता है दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होने का। ठीक है, मतलब जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो अभी देखो हम सब एक टीम है। ठीक है, मैं मैनेजर हूँ और जब तक आप अपनी कम्युनिकेशन या फिर जब तक आप अपने आइडियाज़ मेरे तक शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो। तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए जो कि मैनेजर को भी सोचना है। ठीक है, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल एक लिसनर भी होता है। ठीक है, मतलब अगर वो सुन रहा है आपकी बातें या फिर आपको मोटिवेशन दे रहा है कि आप अपनी आइडिया शेयर कर सकते हो, तो ये भी एक रीज़न है जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। So effective communication enables team member to share the new ideas, a method to reduce the cost, increase the profitability and problem solving tips, method and presentation in a group discussion or meetups. So effective communication क्या हेल्प करता है कि वहाँ पे टीम मेंबर अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। ये एक मेथड है कॉस्ट को रिड्यूस करने का, प्रॉफिट को बढ़ाने का और प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप्स या मेथड या फिर डिस्कस करने का। ठीक है, कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है या फिर क्या और अदर मेथड है जो हम यूज़ कर सकते हैं।
सो बट इट हैपन्स व्हेन द टीम लीडर हैज़ इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स एंड पॉजिटिव बॉडी एक्सप्रेशन। तो ये होता कब है? पर जब टीम लीडर भी क्या है कि वो आपके सुनने के मूड में हो कि हाँ मतलब मैं ओपन हूँ आपके आइडियाज़ के लिए, और उसका एक पॉजिटिव बॉडी एक्सप्रेशन हो। सो जब एक बॉस और टीम लीडर भी गुड लिसनर होता है तो ये भी टीम मेंबर्स में कॉन्फिडेंस का काम करता है ताकि वो अपने सॉल्यूशन कम्युनिकेट कर सकें। एल्स दे आर मैनी लीडर्स एंड बॉस, मतलब अदरवाइज जो इसके अपोजिट होते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल का या फिर कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डरेंगे अपने बॉस या टीम लीडर से कुछ भी शेयर करने के लिए, ठीक है। और ऐसे बॉस और कंपनी को कोई फ़ायदा भी नहीं मिलता, क्योंकि जब तक देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बॉस और टीम लीडर हैं तो उसी पोजीशन पे हैं तो वही एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। सॉल्यूशन किसी के भी पास हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो लीडर और बॉस हैं ये भी अच्छे से सुने। मतलब अगर आप इस पोजीशन पे आते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल हों और आप उनके सॉल्यूशन ज़रूर देखें। सो दैट्स वाई कम्युनिकेशन स्किल आर इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस. It's not only important for the employees so that they can present the idea clearly and confidently, but communication also help boss and leader to listen and understand what other things about their business plan and ideas. इसलिए कम्युनिकेशन स्किल दोनों के लिए ही ज़रूरी है, या तो आप एम्प्लॉय हो या फिर आप बॉस या लीडर हो, तो दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है कि एक अपना आइडिया क्लियरली बता पाए और एक सुन पाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल हेल्प टू मैनेज पीपल एंड सोर्स। Communication skill help manager and business owner to manage the team and resources effectively. The goal of management is to increase the productivity of each team member and at the same time reduce the wastage of resources. But to achieve this goal, they have to be effective in verbal, written and presentation skill and positive body language. देखो ये कम्युनिकेशन स्किल किस में हेल्प करती है? मैनेजर और बिजनेस ओनर को, ताकि वो एक टीम मैनेज कर सके और अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। इफेक्टिवली क्या है कि मतलब सपोज कि आपके पास 5 रिसोर्स ऐसे हैं जो कि अपने अपने टास्क में बहुत अच्छे हैं, पर आप उनसे प्रोडक्टिविटी ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, मतलब आप खुद भी क्लियर नहीं हो, ठीक है। तो एक गोल अचीव करने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद भी एक क्या हो, इफ़ेक्टिव हो किस हर चीज़ में, वर्बल में भी, रिटर्न में भी, प्रेजेंटेशन स्किल्स में भी, और आपका जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आया है आपके उसमें और वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा और उसको ये भी आइडिया नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है, तो ये मैनेजर की ड्यूटी है कि वो जाए और कम्युनिकेट करे उस पर्सन के साथ और आई कांटेक्ट करे, ठीक है। वो कोई भी है उसके साथ मेथड डिस्कस करें, स्टोरीज, गोल, टिप्स और एक फ्रेंडली हैंडशेक करें ताकि उस पर्सन का मोरल बढ़े, ठीक है। सो ओवरऑल गोल यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं या कुछ भी है या फिर जो भी काम कर रहा है तो उसका क्या बढ़ाना है, आपको कॉन्फिडेंस। बट इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बिना पॉसिबल नहीं है, पर ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल हेल्प टू प्रमोट बिजनेस। अब देखो, आपको अपना बिजनेस चाहे ऑनलाइन बढ़ाना हो या फिर लोकली प्रमोट करना हो तो आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स होने चाहिए, और उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। अब कब कैसे आपको कम्युनिकेट करना है अपने प्रोफेशन और बिजनेस में, तो ये सबसे इट मैटर्स द मोस्ट व्हेन समवन आस्किंग यू और यू आर इंट्रोड्यूसिंग इट टू पोटेंशियल क्लाइंट्स, ठीक है। आप अपना सामान बेच रहे हो, ठीक है, पर आप खुद क्लियर नहीं हो कि उसमें मतलब वो करता क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, या फिर आप कैसे आपकी कस्टमर को वो कैसे हेल्प कर सकता है डेली लाइफ में। सो अगर आप यही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो आप वहीं पे फेल हो जाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर आपकी मार्केटिंग स्किल भी अच्छी करनी है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो स्टाइल है प्रेजेंटेशन का, कम्युनिकेशन का, वोकैब का, बॉडी लैंग्वेज का एंड लिसनिंग, make it possible to get the projector speed a positive impact on your business in front of people. So ये सब आपको बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपके जो कस्टमर हैं या लोग हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़े आपके बिजनेस का, ठीक है। और इससे क्या होगा कि लोग आपको याद भी रखेंगे, और आपको देखो, अगर सपोज कि कस्टमर की आपसे कंप्लेंट है, ठीक है, आपने उसको बहुत रूडली बिहेव किया और आपने उसका सॉल्व भी नहीं किया, तो वो याद रखेगा कि आपने क्या किया है उसके साथ, ठीक है। और अगर आपने किसी भी कस्टमर के साथ बहुत अच्छा किया तो, और देखो वर्ड ऑफ माउथ बहुत चलता है मार्केट स्किल्स में भी, ठीक है, मार्केटिंग में, तो आपको बहुत ध्यान से ये सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत हेल्प करती है।
सो जो भी आप मार्केटिंग करते हो सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए, या फिर सर्च इंजन एड्स, या फिर डिस्प्ले करने के लिए रेडियो एड्स टू टीवी एड्स, सो हर एक एवरीथिंग इज़ कम्युनिकेटिंग अबाउट यू एंड योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो भी आपके टेक्स्ट, इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, वीडियोस, लाइक, शेयर, सेल्फीज, अपडेट, कम्युनिकेट जो भी है, ठीक है। सो बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, बहुत नेगेटिवली नहीं, पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्या है, आपकी मार्केटिंग है। सो जितना आप एनालाइज करोगे अपने गोल को या फिर पोटेंशियल कस्टमर को, उतने ही आप बेटर होते जाओगे उनके साथ कम्युनिकेशन पे। आप वो कैसे भी कर रहे हो, आप ब्लॉग के थ्रू कर रहे हो, सोशल मीडिया, वीडियोज़ या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। सो जो बेटर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो आपके पर्सनैलिटी को और बिजनेस को और गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, रादर देन डल एंड नेगेटिव कम्युनिकेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल एनहेंस द इनोवेटिव कैपेबिलिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब भी एक टीम मेंबर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ विद रिस्पेक्ट, सो ये एक सेंस ऑफ फ्रेंडशिप भी बढ़ाता है। तो दिस फ्रेंडशिप बिटवीन डिफरेंट एक्सपर्ट्स, डिपार्टमेंट एंड लीडर्स विल बिल्ड द लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग एनवायरनमेंट एंड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ वर्किंग हार्ड। सो जब आप मतलब एक फ्रेंडशिप सेंस महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो जो भी डिपार्टमेंट और बीच में, तो ये आपको वैसे भी नॉलेज शेयरिंग में और वैसे भी आपकी जो कैपेसिटी होगी वर्क मतलब कि हाँ यार मैं भी काम करूँ या फिर मैं भी दूँ, तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। कम्युनिकेशन स्किल हेल्प टू इंगेज, रिटेन, अट्रैक्ट न्यू एंड ऑल टीम मेंबर। सो इसमें क्या आता है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, मैनेजर पोजीशन पे है, लीडरशिप है इन कंपनी, वो लोगों को बहुत इंस्पायर करते हैं विद फोकस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये हेल्प करते हैं लॉन्ग टर्म वर्क और पार्टनरशिप विद क्लाइंट्स एंड टीम मेंबर। जब मैनेजर और लीडर्स एक रिस्पेक्ट बिहेव करते हैं टीम और क्लाइंट्स के साथ और हेल्प करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, फ्रेंडली वे में करते हैं, तो वो जो नेगेटिव और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वो नहीं होती, ठीक है। सो जो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस के लिए, ठीक है, कि जब हम एक स्मॉल टीम्स को कन्वर्ट करते हैं बिगर टीम पे, या फिर स्मॉल कंपनी को बिग कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन स्किल लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जो पुराने हैं उनको भी ना लगे और जो नए हैं वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ। सो कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे क्या लिख रहा है कि फर्स्ट स्किल है जो कि बहुत ज़रूरी है स्टार्ट करने में, ऑपरेट करने में और एक्सपेंड करने में, ठीक है। सो और अदर जो चीज़ें हैं जो किस में हेल्प कर सकती है इम्प्रूव करने में कम्युनिकेशन स्किल, कि आपको अपने सब्जेक्ट स्किल और सिचुएशन की अच्छे से नॉलेज हो, हैबिट हो आपको लर्निंग की और दूसरों को सुनने की भी। देखो, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर वही होता है जो एक इफ़ेक्टिव लिसनर भी होता है। तो आपको ये रखना पड़ेगा कि यार अगर सामने वाला कोई अच्छा सॉल्यूशन दे रहा है तो आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा, रादर देन ये सोच के कि आप बॉस या टीम लीडर हो, आपको ये आइडिया क्यों नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ ईगो अपना बहुत कम रखना पड़ेगा। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, वो आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। कैपेसिटी टू अप्रिशिएट अदर एफर्ट्स, ठीक है, आपको दूसरों की एफर्ट्स भी क्या करने हैं, अप्रिशिएट करने हैं। तो अगर हम समराइज़ करें, ठीक है, देखें कि यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि रोल क्या है कम्युनिकेशन स्किल का। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, वेदर आपका पर्सनल हो या कुछ भी हो, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे हो, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, बॉस, टीम लीडर जो भी हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सके, और जितने भी आपके प्लान्स हैं या कुछ भी उनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प हो, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखना, लो लेवल ऑफ ईगो रखना और अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो भी एग्ज़ाम देने के उसमें हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो अगर हम